अपने 18वें जन्मदिन पर मैंने एक बड़ा फैसला लिया और खुद को 50 साल के लिए क्रायोजेनिक फ्रीज करवाने का निर्णय कर लिया। डॉक्टर ने मुझे साफ चेतावनी दी कि एक बार यह प्रक्रिया शुरू हो गई तो इसे बीच में रोका नहीं जा सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मैं 3 दिन बाद सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दूंगी तो मैं इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाऊंगी। फिर भी मैंने बिना एक पल सोचे उस पर साइन कर दिया। दूसरों की नजर में मैं अपने परिवार की सबसे प्यारी बेटी थी। मेरे माता पिता और बड़ा भाई मुझे बेहद कीमती समझते थे, लेकिन उसी दिन अनजाने में मैंने अपने माता पिता की बातचीत सुन ली। वे कह रहे थे कि मेरे 18वें जन्मदिन की पार्टी में मेडिकल एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे, इसलिए मुझे अभी से अंगदान के कागजों पर हस्ताक्षर करवा लेने चाहिए। ये सुनते ही जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मेरा जन्म सिर्फ इसलिए हुआ था ताकि मैं अपने भाई के लिए किडनी का स्रोत बन सकूं। उनका सारा प्यार बस एक चाल थी ताकि मैं खुद ही उस कागज पर साइन कर दूं। इसी मकसद से उन्होंने बचपन से ही यह झूठा माहौल बनाया कि मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती है और हर महीने मुझे अस्पताल ले जाकर चेकअप करवाते रहे। दिल टूट चुका था, इसलिए मैं सीधे एक प्रयोगशाला पहुंची और खुद को एक वॉलंटियर के रूप में पेश कर दिया। प्रयोग शुरू होने से एक दिन पहले मैंने हिम्मत करके अपने भाई से पूछा कि क्या वह मुझसे इतने सालों से कुछ छिपा रहा है। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था, अगर वह सच बता देगा तो मैं अपनी किडनी उसे खुशी खुशी दे दूंगी। लेकिन थोड़ी देर चुप रहने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा। अब मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई। मेरी सिसकियां सुनकर मेरे माता पिता तुरंत कमरे में आ गए और मुझे दिलासा देने लगे, लेकिन सच जानने के बाद उनका यह दिखावटी प्यार मुझे और भी ज्यादा तकलीफ देने लगा। गुस्से और दर्द में मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली मेरे पास सिर्फ मेरी सबसे अच्छी दोस्त बैठी थी। उसे मेरे इस फैसले के बारे में पता था और वह मुझे समझा रही थी मेरे माता पिता और भाई मेरी चिंता में परेशान है और मैं जल्दबाजी में कोई कदम न उठाऊं। मैं बिस्तर से उठी और उससे कहा कि मेरे साथ चलकर सच्चाई खुद देख ले। मैं उसे अस्पताल की ओपीडी विभाग में ले गई, जहां हमने अपने माता पिता को डॉक्टर से यह पूछते सुना कि मेरी बेहोशी से सर्जरी पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। तभी मुझे पूरी तरह समझ आ गया कि किसी को भी मेरी परवाह नहीं थी। मेरी दोस्त ये सब देखकर स्तब्ध रह गई और उसने मुझे रोकने की कोशिश छोड़ दी। अपने 18वें जन्मदिन पर मैंने हमारे परिवार की तस्वीर को फाड़ दिया और लैब जाने वाली गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में हमारी गाड़ी मेरे माता पिता की गाड़ी के पास से गुजरी। जब वे घर लौटे तो उन्हें मैं कहीं नहीं मिली। उसी समय अस्पताल से खबर आई मेरे भाई की हालत बेहद गंभीर है और तुरंत ऑपरेशन करना होगा। घबराए और गुस्से में वे मुझे हर जगह ढूंढने लगे। तभी नौकरानी को मेरी छोड़ी हुई डायरी मिली और उसने उन्हें दे दी। उसे पढ़कर उन्हें एहसास हुआ कि मैं सब कुछ जान चुकी थी और अब वे अपने दोनों बच्चों को खोने वाले थे। अगले पार्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।